श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए धम्म की बातें समझना चाहिए। जितना धम्म की बातें समझेंगे उतना दान देने की। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। हाँ, चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। वर्षावास ये बौद्ध विनय में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाला ये नियम है जो 3 महीना 90 दिन तक चलता है। तो यही वर्षावास काल में हर उपासक उपासिकाएं खूब पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। यही वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का कार्यक्रम हो रहा है छत्रपति संभाजी नगर स्थित समता नगर में नरवदे परिवार के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः कालकथित उपासक अशोक प्रहलाद नरवदे, हाँ, तो उनके परिवार में जो यहाँ उपासिका है मीना अशोक नरवदे, उनके सुपुत्री है प्रियंका अशोक नरवदे, सुपुत्र आदित्य, सुपुत्री प्रगति, प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु और उपासक उपासिका मिलके आज का कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को फूल माला धूप दीप द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम सामने आइए श्रद्धावान उपासिका मीना अशोक नरवदे। बैठ के पूजा किया तो पहले भगवान बुद्ध को सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी या बसा आणि करा बसा बसा। भगवान बुद्ध को बस 1 मिनट बैठो। फूल द्यायचं, वंदन करायचं। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। प्रगति बैठिए। सुखी हो, सुखी। मेहनती लगाओ। एक फूल माता जी को
हाँ, तो सभी जन अपने अपने जगह पे बैठ जाइए और बाकी जन कार्यक्रम के अंत में पूजा करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग कहिए। हाथ जोड़ना है छाती में हाथ लगा के। हाँ, जब भी नीचे आए तो समझना अपना आलस बढ़ रहा है। हाँ, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। वर्णन कीजिए एक बार। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। वर्णन कीजिए। ओकाशवन्दामि बन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं बन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
कारणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हाँ, बाकी जान हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ के मांदे पे मत लगाना, प्रगति को देखो। हाँ हाँ, तो आपको देखो बोला कैसे हाथ जोड़ रहे। हाँ, हाथ नीचे नहीं रखना। हाँ, बोलिए साधु साधु साधु। अभी बुद्धवाणी परित्राण पाठ करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सत्यवाणी, करुणावाणी, मैत्रीवाणी से परिपूर्ण ये परित्राण पाठ है। बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है। परित्राण सुनना भी पुण्य है, मंगल है। अगर इसको समझ के व्यवहार में अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे, तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकता है। ऐसे ये बुद्धवाणी परित्राण है। ये परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जो पढ़ाई कर रहे हैं सबका उन्नति हो, प्रगति हो। जो काम कर रहे हैं उनका भी उन्नति हो, प्रगति हो। जो घर के अंदर, जो घर के बाहर काम करते हैं सबका उन्नति हो, प्रगति हो। जीवन में शारीरिक दुखों से मुक्त हो, मानसिक दुखों से मुक्त हो। जीवन में खूब सुख हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुशानं बुद्धो भगवा इति
स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पाचतां वेदिताभो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि आता पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यखेतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्दोषको च सुवरो च अपकेशो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चिन्न वेन्यो परे उपवदय्यं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एके क्षिपानभूता चेतसावतावरावा अनवशेषा दिगावा एव महान्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला निता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे शिवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकोपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसनापतिगसंज्ञानन्यमन्य सदुःखमेच्छय माताय तानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो च तिर्यं च संवादं अवेरं असपतं तेतं जरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमेधो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गभसय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्जेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनशसद्धो पापगौ दुष्विनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्दो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनशसद्धो
पापगहोदुसुभिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यान्दों निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनः ससाधो पापगहोदुसुभिनं अकान्तं सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपता च निर्दुःखभयपता च निर्भया शोकपता च निःशोकावन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये परिधान धागा रोल करके लाइए। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 पुण्यं चे पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तं मे चन्दं कैरात सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संबोधि आर्य जी, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने से ही जीवन में उच्च प्रकार के सुख मिलता है, बुद्ध बार बार कहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत ही गरीब परिवार था। परिवार में पति और पत्नी दो ही जन। सुबह सुबह दूसरों के खेती में काम करना, दूसरों के घरों में काम करना, या जो काम मिले वो काम करते करते थोड़ा बहुत खाना मिलता है, उसी से जीविका करते हैं। अब गरीब इतना कि सुबह खाए तो शाम को मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। शाम को खाना मिले तो सुबह मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। एक समय सुबह से पति खेती में काम करने के लिए गए। अभी खेती में काम करने बोले तो बहुत शारीरिक परिश्रम है, भूख लगता है, और घर में उसके बीवी अब मेरे पति को क्या खाना लेके जाऊं, इधर उधर देखता है, कुछ भी नहीं, खाना बनाने के लिए कुछ भी अन्न नहीं। फिर भी वो टूटे फूटे मट्टी के बंदे से थोड़ा थोड़ा आटा निकाल के छोटा सा
एक रोटी बनाते हैं। अब चले खेत की तरफ। अभी श्रावस्ती से खेती की तरफ चलने के लिए जब चल रहे थे तो सामने देखते हैं तथागत बुद्ध भिक्षाटन आ रहे थे। कौन आ रहे थे? स्वयं तथागत बुद्ध भिक्षाटन के लिए आ रहे थे। अभी अब बुद्ध आए तो आए, अपना काम है खेती में जाना, तो खेती में जाएंगे करके अलग रास्ते से वो जा सकते थे, और ऐसे ही जाना भी चाहिए, वो जाना चाहिए, है ना। पर वो भी नहीं किया। अभी अलग रास्ते भी नहीं लिया। अभी तथागत बुद्ध वहाँ है, तो अगर अलग रास्ते से नहीं जाते तो दूसरा क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध को नमस्कार करे और चला जाए, है ना। पर वो नमस्कार करके भी चला नहीं गया। अब क्या करना? अब क्या करना? वो अलग रास्ते से भी नहीं गए, तथागत बुद्ध को नमस्कार करके भी नहीं गए। हाँ, अब क्या करना? तो वो सोचते हैं भगवान बुद्ध मिला है तो कुछ तो दान देना चाहिए। पर दान कौन दे सकता है? कौन दान दे सकता है? जिसके पास है वो दान दे सकते हैं। दान देना बोले तो पंडित जी आप इमेजिन करो मैं आपको ये दान दे रहा हूँ। हाँ, मैंने भी इमेजिन किया, दान ले लिया। ऐसा होता है क्या? वो बचपन के खेलों में होता है ना। तो दान देने के लिए अपने पास होना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ हम दूसरों को दे सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ तो आप लोगों को खुशियाँ बांट सकता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है तो पैसा बांट सकता हूँ। मेरे पास बहुत खाना है तो मैं खाना बांट सकता हूँ। पर मेरे पास खाना नहीं तो मैं खाना कहाँ से बांटूँ? मेरे पास पैसा नहीं तो पैसा कहाँ से दान दूँ, है ना। तो वो पैसे वाला है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो कैसे दान दे सकते हैं, है ना। तो उसको तो नमस्कार करके चले जाना चाहिए था ना, पर नहीं, उसको तो दान देने की इच्छा हुआ। सोचते हैं कि मेरे भाग्य स्वयं तथागत बुद्ध मिला है। न जाने कितने समय से हम ऐसे दुखी दरिद्र होके जी रहे हैं। अभी तथागत बुद्ध को दान दूंगा तो बहुत कल्याण होगा। दान तो देना चाहिए, पर वही दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। कौन कौन सा अंग? सबसे पहले दान देने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा नहीं तो कितना भी धन संपत्ति हो, दान दे पाएंगे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पैसा कमाते भी है, परंतु दान देने की इच्छा ही नहीं होता तो दान नहीं देते। इसलिए दान देने के लिए पहला आवश्यक तत्व है दान देने की इच्छा, श्रद्धा। दूसरा है श्रद्धा होने से कुछ नहीं होता, दान देने की वस्तु भी होना चाहिए, दान देने की कैपेसिटी भी होना चाहिए। मुझे चीवर दान देना था, मुझे बिहार दान देना था, मुझे बुद्ध मूर्ति दान देना था करके क्या करेंगे? वो कमाता नहीं, कुछ मेहनत नहीं करता, खाली बैठे बैठे काश मैं ऐसा दान देता, काश मैं वैसा दान देता, ऐसे ही सोचते रहेंगे तो क्या दान दे पाएंगे? मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, परिश्रम भी तो करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि कहीं से चोरी करे और इधर दान दे। ऐसा होता है क्या? किसी का मोबाइल यहाँ से छीन ले और यहाँ दान करके दे? नहीं, मेहनत करके कमाना चाहिए। अपने पास है तो दान दे सकते हैं। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है दान देने की वस्तु होना चाहिए। और तीसरा है क्या? दान देने की इच्छा, दान देने की वस्तु। तीसरा क्या है? दान परिपूर्ण होने के लिए और तीसरा कौन सा चाहिए? इच्छा हो गया, वस्तु भी हो गया, अब क्या चाहिए? दान किसको देंगे? दान लेने वाला व्यक्ति भी चाहिए। पशु पंछियों को भी दान देते हैं, वो
जो भीख मांगने वालों को भी दान देते हैं, बुद्ध विहार में भी दान देते हैं, यहाँ वहाँ अनेक जगह पे दान देते हैं। दान लेने वाले चाहिए, तभी जाके दान परिपूर्ण होता है। अभी जो रास्ते में चल रहे वो गरीब महिला दान देने की इच्छा करते हैं। 3 अंग में क्या क्या हो गया उसके पास? दान देने की इच्छा हो गया। दूसरा, दान लेने वाले स्वयं तथागत बुद्ध है। तीसरा, दान लेने वाले दान देने के लिए वस्तु चाहिए, जो वो दरिद्र है, गरीब है। अब दान पूरा होगा क्या? दान देने की वस्तु ही नहीं तो पूरा कैसे होगा? परंतु उस समय उसके हाथ में क्या था? एक छोटा सा रोटी था। वो सोचते है क्यों ना आज मैं ये रोटी ही दान दूंगी, चलो अभी रोटी दान दूंगी करके वो सोचते हैं। फिर से उसके मन उसको रोकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये रोटी कैसे दान दे सकते हैं? खाने के नाम पे केवल और केवल एक ही रोटी था, है ना? बाकी कुछ था क्या? अब कुछ भी नहीं। तो वो खेतों में काम कर रहे अपने पति जो इतना भूखा प्यासा है, उसको क्या खिलाएंगे? तो दान दे सकते हैं ऐसे? हाँ नहीं। तो सोचते नहीं नहीं नहीं, भूखे पति को भूखा रख के मैं क्या दान दूंगी? नहीं, मैं दान नहीं दूंगी। फिर सोचते हैं, अरे ये रोटी मैं दान दूंगी तो मेरा पति एक ही बार भूखा रहेगा, मगर ये बुद्ध को दान दिया तो न जाने कितने 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 समय तक कल्याण होगा। नहीं, मैं तो दान ही दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। दान देने के लिए ऐसे उठाते, फिर नहीं बाबा, हाँ पति भूखा है, भूखे को मार के मैं क्या दान दूंगा, क्या पुण्य कमाऊंगा, जाओ दे, जाने दो करके सोचती है। फिर उसके दिमाग में आते, नहीं नहीं, ऐसे भाग्य कि स्वयं तथागत बुद्ध मिला है, एक बार दान दूंगी तो न जाने कितना कितना पुण्य मिलेगा। पहले दान नहीं दिया था, अभी दरिद्र गरीब, अभी दान नहीं दूंगी तो आगे जाके भी दरिद्र गरीब ही रहूंगी। हाँ, तो अभी बुद्ध को दान दूंगी तो बहुत कल्याण होगा, चलो दान देता है। दान देती हूँ करके हाथ उठाते, फिर बार 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 नको नको, कैसे दान देंगे, है ना? वो भूखा पति को ऐसे रख के ऐसा बार 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 रोकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है, दान देना आसान है क्या? आसान है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, सुनने सुनाने में अच्छा लगता है, हाँ दान द्यायला पाहिजे, हाँ दान देना चाहिए, हाँ दानं ददंत श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान देना चाहिए कि नहीं? दान देना चाहिए कि लालची होना चाहिए? दो मित्र है, एक लालची है, एक दान देने वाला है। दोनों में हम किसको पसंद करेंगे? किसके साथ हम रहेंगे? दान देने वालों के साथ। हाँ, देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, तो इंसान है। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समानमाहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। क्या क्या समान है? युद्ध जितना का मतलब समझते हैं ना? हाँ, एक राज्य के पूरे सेना से लड़ाई करके उन लोगों को परास्त करके वहां जीत हासिल करना बोले तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। दान देना भी वो युद्ध जितने समान है। अपने मन के लोभ लालच से लड़ के उसको परास्त करके दान देना। हमेशा हम में लोभ लालच है। अच्छा कपड़ा देखा, अरे वो कितना अच्छा कपड़ा है, ते मला पाहिजे, ते माझा व्हायला पाहिजे, हाँ मुझे चाहिए। अरे कितना अच्छा गहना पहना है, ओ कितना अच्छा ये घर है, ये कितना अच्छा उसका गाड़ी है, कितना अच्छा ये है वो है।
हाँ, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, अच्छा देखते ही अरे वाह ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ऐसे लालच उत्पन्न होता है। बस वो दूर हो गया, बस हो गया करके नहीं बैठते, रात दिन वही कल्पना कर करके मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर उसके लिए दुनिया में कोई भी पाप ऐसा नहीं रहता जो वो नहीं कर सकता हो। कपड़ा चाहिए या गहना चाहिए या गाड़ी चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए, वो चीज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हिंसा करना पड़े, चोरी करना पड़े, व्यभिचार करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, दारू नशा सेवन करना पड़े, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसलिए लोभ लालच बहुत भयंकर है। ये मेरा 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 मेरा, मुझे 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 मुझे, इस चीज को दमन करके शांत करके मुट्ठी खोल के दान देना आसान नहीं है आसान। इसलिए बुद्ध कहते हैं युद्ध जितना समान है दान देना। हाँ, अगर हमारे पास 1,00,000 2,00,000 रुपया है तो 500,000 दान दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंक में थोड़ा सा कमी आएगा, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जिसके पास 100 रुपया हो और वो निकले 100 रुपया दान देने के लिए, सोचो कितना मुश्किल होगा, कितना त्याग चाहिए, कितना श्रद्धा चाहिए, कितना ताकत चाहिए वो दान देने के लिए। मगर जिसके पास लाखों करोड़ों है, उन लोगों को कितना भी दान दो कुछ नहीं लगेगा, उसमें तो श्रद्धा ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका अंक ही कम हो रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं है तो है के हिसाब से, नहीं है तो नहीं है के हिसाब से, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान देना आसान नहीं है। अभी वो महिला, गरीब महिला, दरिद्र महिला भगवान बुद्ध के सामने दान देने की इच्छा करती है, दान देने के लिए छोटा सा रोती है, वो भी दान देने के लिए आसान नहीं होता। फिर दान देना नहीं देना, देना नहीं देना, एकदम युद्ध कर करके अंततः वो जीतती है। वो सोचती है मैं एक रोटी न सही, आधा रोटी तो दान दे ही सकता हूँ। आधा रोटी किया, बुद्ध को दान दिया। भगवान बुद्ध ने भी सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद लेके भगवान बुद्ध ने मुझे सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। इतना प्रसन्नता, गद होके वो खेती के तरफ गए। पति गुस्सा न करे इसलिए पहले ही बता दिया कि आज भगवान बुद्ध मिला, ऐसे ऐसे मिला, ऐसे ऐसे हमने रोटी दान दिया, इसलिए आने में थोड़ा तकलीफ हो गया, इसलिए मैंने आधा रोटी लाई। अभी पति भी समझदार है ना, अभी अपने पत्नी को सुख तो दे नहीं पा रहे, गरीब है, दरिद्र है, वो भी कहते ठीक है ना। फिर वो उसकी पत्नी कहती है अरे पता है आज भगवान बुद्ध ने मुझे सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। फिर वो उपासक कहते क्या क्या क्या, सुखी हो करके आशीर्वाद दिया? हाँ। फिर उसको थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि वो श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन है जो इतना प्रसिद्ध है कि बुद्ध को बुद्ध विहार बना के दान देने के लिए जो जमीन खरीदा ना जेठ राजकुमार का, जेठ राजकुमार ने क्या बोला था, जितना जमीन चाहिए उतने जमीन में सोने बिछा दो, वो जमीन तुम्हारा। गाढ़ा का गाढ़ा सोना लाके ऐसे पूरा जमीन पे सोना बिछा बिछा के वो जमीन खरीदा था। उसमें उतना ही भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के ये जेठवन बुद्ध विहार दान दिया था ये अनाथ पिंडिक महाजन ने। उन समय ही 54 करोड़ 54 कोटि दान खर्चा हुआ था। तो वो उपासक सोचते हैं इतना बड़ा धन संपत्ति दान देने वाला भी सुखी हो और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो, ऐसा भी होगा क्या? वही श्रावस्ती नगर में एक विशाखा महाउपासिका थी। पता है विशाखा महाउपासिका?
जिसकी शादी के समय में उसके पिता ने एक गहना बना के उसको दे दिया था, महालता प्रसादन। क्या? महालता प्रसादन, जो उन समय में ही 9 करोड़ का। आज के समय में 9 करोड़ का गहना बनाए तो कैसा होगा? उन समय में जो पैसे का 1 पैसे 2 पैसे ऐसे चलन चलती में आते थे, 9 करोड़ का गहना बोले तो कितना। हाँ, तो ये विशाखा उपासिका ने खुद के गहना दान दे के, वही पैसे से जमीन खरीद के बुद्ध विहार बना के भव्य उत्सव करके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया, जो उन समय में ही 27 करोड़ धन खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 27 करोड़ धन। तो इतना 27 करोड़ धन खर्चा करके वो पूर्वाराम विहार दान देने वाला विशाखा उपासिका भी सुखी हो, और आधा रोटी दान देने वाला वो भी सुखी हो। ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलो अभी मैं बुद्ध को ही मिलूंगा करके वो अपने बीवी को थोड़ी देर रुको हाँ करके वो गया बुद्ध के पीछे पीछे। तब तक भगवान बुद्ध बुद्ध विहार पहुंच चुके थे। तो बुद्ध विहार पहुंच के वो खेत में काम करने वाला पूछते हैं, आपको ऐसे ऐसे समय में ऐसे जगह पे एक महिला ने आधा रोटी दान दिया था क्या? हाँ। आपने क्या बोला? सुखी हो। तो वो कहते हैं, भगवान आप ये ठगने वाली बात कर रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके जेतवन बुद्ध विहार दान देने वाला भी सुखी हो। श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देने वाला विशाखा माँ उपासिका भी सुखी हो, और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो। ऐसा भी होगा क्या? ये तो गलत है, यह असंभव है, आप केवल ठगने वाली बात कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध भी बुद्ध है, लोगों को देख के उसको किस तरह से समझाना चाहिए वो बरोबर समझाते हैं। भगवान बुद्ध में एक ज्ञान है, परचित्त ज्ञाता ज्ञान। क्या ज्ञान? परचित्त ज्ञाता ज्ञान, मतलब दूसरों के मन में क्या चल रहा है तथागत बुद्ध भली भांति जानते थे। फिर उसको किस तरह से उपदेश देने से बोध होगा, समझेगा, उसी तरह उपदेश देते थे। तो तथागत बुद्ध ने भी उस समय उसको समझाने के लिए कहते हैं, उपासक तुमने बहुत बड़ा वट वृक्ष ऐसा देखा है क्या? कहते लो बुद्ध होके भी ये क्या प्रश्न हुआ, मैं जिस खेत में काम करता हूँ ना, वहाँ पे ऐसे वट वृक्ष तो कितना है। बुद्ध पूछते हैं, वो वट वृक्ष कितना बड़ा है पता है ना? हाँ पता है। तो फिर ये बताओ उसका बीज कितना होता है, कितना बड़ा होता है? तो वो कहते लो बुद्ध हो के इतना भी पता नहीं क्या, बीज तो छोटा ही रहता है। बुद्ध कहते हैं नहीं, इतना बड़ा वट वृक्ष का बीज इतना सा छोटा सा कौन विश्वास करेगा? उसका बीज तो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, है ना? इतना बड़ा होना चाहिए। लो बुद्ध हो के इतना भी पता नहीं क्या, हाँ ये वृक्ष बड़ा होने से क्या होगा, उसका बीज तो छोटा ही रहेगा। बुद्ध पूछते हैं, छोटा ही रहेगा क्या? हाँ छोटा। फिर बुद्ध कहते हैं, देखो उपासक, जिस तरह बड़े बड़े वट वृक्ष का बीज भी छोटा ही रहता है, वैसे ही ये दान रूपी बीज भी छोटा ही क्यों न हो, मगर उसको श्रद्धा चित्त से, उसको त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, अंदर से विश्वास करके ये दान दूंगा तो हमारा कल्याण होगा, ये दान दूंगा तो हमारे लोभ लालच कम होगा, ये दान दूंगा तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। ऐसे श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देंगे
तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त कहते हैं, बिना श्रद्धा त्याग चित्त हजारों भिक्षुओं को दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 4 भिक्षु संघ को दान देना उसका पुण्य बहुत ज्यादा है। बिना श्रद्धा चित्त बिना त्याग चित्त बड़ा बड़ा महल जैसा बुद्ध विहार दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से एक छोटा सा कुटी बना के दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बिना श्रद्धा चित्त बिना त्याग चित्त बड़े बड़े बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। बात आया श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से। ये अपने धम्म में ऐसा नहीं होता, आपने 1 रुपया दान दिया, 1 रुपया इक्वल तो इतना पुण्य। 100 रुपये दान दिया तो 100 रुपये दान दिया तो इसका इक्वल तो इतना पुण्य। 1,00,000 रुपये दान दिया तो 1,00,000 रुपये बराबर का इतना पुण्य। ऐसा नहीं होता। यहाँ 1 रुपया दान दो, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दो, ज्यादा पुण्य। 1,00,000 रुपये दान दो पर श्रद्धा चित्त ही नहीं त्याग चित्त ही नहीं, केवल दिखावा है, केवल अपना अहंकार है, देखो मैं कैसे दान दे रहा हूँ, ऐसे दिखाने के लिए दे रहे, तो श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहा तो 1,00,000 रुपये का पुण्य भी बहुत ही कम रहता है। इसलिए दान में श्रद्धा चित्त होना चाहिए, दान में त्याग चित्त होना चाहिए। और दान देने के लिए सबसे पहले श्रद्धा इच्छा, उसके बाद वस्तु और उसके बाद दान लेने वाले व्यक्ति। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए धम्म की बातें समझना चाहिए। जितना धम्म की बातें समझेंगे उतना दान देने की श्रद्धा उत्पन्न होगा। और श्रद्धा के साथ साथ दान देने की वस्तु वो हमें कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान देना चाहिए करके घर के सारे सामान बेच बेच के दान देते रहा, तो जुआ खेलना और ये दान देने में क्या फर्क रह गया। कमा के दान देना, खुद के परिश्रम के दान देना। ऐसा नहीं कि प्रियंका को दान देने के लिए आई, द्या दान द्यायचं, वहाँ दिया यहाँ दान दिया। प्रगति को दान देने के लिए आई, द्या वहाँ दिया यहाँ दान दिया। कितना श्रद्धा रहेगा, वहाँ से लिया और ट्रांसफर ही किया, श्रद्धा कहाँ है। मगर प्रियंका दान देते समय अपनी कमाई के पैसे दान देना। प्रगति नहीं कमा रहे ना, नहीं कमा रहे तो जो पॉकेट मनी मिलता है, अगर आइसक्रीम खाने के लिए 20 रुपये भी मिल गया तो 10 रुपये का ही आइसक्रीम खा के 10 रुपये बचा के मैं ये दान दूंगा। मतलब अपने पॉकेट मनी से बचा के, घर में काम करने वाले घर खर्चे के लिए जो पैसा मिलता है उसमें बचा के दान देना। सबसे इम्पोर्टेंट तो दान देना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, पैसा कमाओ। जितना हम कमाएंगे उतना दान दे पाएंगे। बिना कमाए हाथ में हाथ रखे काश मेरे पास पैसा आ जाए, मैं तो बुद्ध विहार ही दान दूंगा ना, मैं तो भयंकर बुद्ध विहार बना के दान दूंगा, भयंकर 100 फीट का बुद्ध मूर्ति बना के दान दूंगा। सिर्फ काश काश करके क्या होगा? सपने में पुण्य करके वो पुण्य मिलेगा क्या? हाँ, ऐसा होता तो हम खाना भी सपने में ही खा के बैठा। आज तो पिज्जा मिला, हाँ मस्त खाया, बर्गर मिला, हाँ मस्त खाया, ये मिला, जो पसंद है वो हाँ आके बंद किया, हाँ मैं वो खा रहा हूँ, वो कितना पेट भर गया, आज थोड़ा ज़्यादा ही खाया। हाँ, ऐसा होता। अब सपने में कल्पना में खा के कहाँ पेट भरने वाले हैं, है ना। इसलिए दान देने की वस्तु कमाने के लिए मेहनत करो, परिश्रम करो। और दान लेने वाले, दान तो हम किसी को भी दे सकते हैं, पशु पंछियों को भी दे सकते हैं, मगर बुद्ध कहते हैं दान अपने आप में अच्छा पुण्य रूपी बीज है।
जैसे धान के बीज को अच्छे खेती में लगाएंगे तो क्या होगा, हवा पानी अनुकूल होने के बाद अच्छा खासा धान उत्पन्न होगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ थोड़ा बहुत रेती है ऐसी जगह पर लगाएंगे तो क्या होगा, हवा पानी अनुकूल होने से वो आएगा, बहुत ही कम आएगा। और वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में लगाया तो उसको भी बहा के लेके जाएगा। वैसे ही अच्छे जगह पे दान दिया तो उसका अच्छा खासा पुण्य, अच्छा नहीं है फिर भी दान दिया तो बस थोड़ा बहुत पुण्य, और गलत जगह पे गलत लोगों को दान दिया तो पुण्य तो कहाँ कहाँ वो भी बहा के लेके जाता है। कभी कभी तो पाप का भागीदार भी होना पड़ता है। भोजन दान देना पाप है कि पुण्य है, पुण्य है। मगर एक डायबिटीज पेशेंट को जबरदस्ती दाल भात खिलाया तो उसके लिए तो जहर हो जाएगा ना, पुण्य मिलेगा क्या? हाँ, जो हमें उपकार करने वाले करके गुंडे को 1-1 लाख का तलवार, 1-1 लाख 2-2 लाख का पिस्तौल दान दिया तो पुण्य होगा कि पाप होगा? क्योंकि उससे गलत ही करेगा। इसलिए गलत जगह पे गलत तरीके से दान देना पुण्य तो खत्म करेगा ही, पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। तो दान देने के लिए अच्छे बीज रखने के लिए अच्छे कौन है? तो बुद्ध एक समय कहते हैं हम पशु पंछियों को दान देते हैं उसका भी पुण्य मिलता है। सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देने का पुण्य ज्यादा मिलता है, क्योंकि इंसान चेतनशील प्राणी है। पशु पंछी कहीं भी रास्ते का भी खा सकते हैं, इंसान नहीं। सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी एक शीलवान, एक गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। सैकड़ों शीलवान गुणवानों को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ये मार्ग फल, दुख मुक्ति का मार्ग फल। और ये मार्ग फल प्राप्त व्यक्ति सैकड़ों को दान देने से भी एक प्रत्येक बुद्ध को दान देने का पुण्य ज्यादा मिलता है। और प्रत्येक बुद्ध को दान देने से भी सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना मतलब गिनती तक नहीं होता, इतना ज्यादा रहता है। इसलिए ये आधा रोटी ही भगवान बुद्ध को दान दिया हो मगर जन्मों जन्म के लिए कल्याण हो जाता है, इतना पुण्य कार्य होता है। इसलिए सबसे अच्छा अगर दान देने के लिए है तो बुद्ध, पर बुद्ध तो अभी है नहीं, या प्रत्येक बुद्ध या मार्ग फल लाभी या वो भी नहीं मिला तो शीलवान गुणवान, या वो भी नहीं मिला तो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे व्यक्ति को वो भी नहीं मिला तो एक इंसान को वो भी नहीं मिला तो पशु पंछियों को। मगर दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। दानं ददन्तु श्रद्धया। समझ में आया क्या? और ये दान भी कभी कभी अभ्यास करने वाला नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना कभी कभी खाते हैं क्या? साल में एक बार खाते, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, दिन में भी 2-4 बार खाते ही है। तो वैसे ही पुण्य, ये दान रूपी पुण्य भी बार बार हमें अभ्यास करते जाना है। हाँ, अगर कुछ नहीं मिला दान देने को, अब अपने आप को जो खाना मिलता है ना उसमें एक निवाला भी कीट पतंगों को दान देते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा राशन हो जाता है, बहुत बड़ा खाना हो जाता है। मगर दान निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सभी गुण धर्म में ये दान आधार है।
जो व्यक्ति दान देता है, जो व्यक्ति लोभ लालच को कम करता है, वो शील पालन करना, ध्यान साधना करना, आगे के पुण्य करते जाना, दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना बहुत आसान होता है। इसलिए भगवान बुद्ध 10 पारमिता का उपदेश देते तो सबसे पहले दान पारमिता, हर जगह पे दान शील भावना, पहले दान का ही उपदेश देते हैं। तो उपासक उपासिकाएं, ये भगवान बुद्ध का भी उपदेश है, बार बार ये प्रवचन में भी आते रहते हैं। दान का अभ्यास हमें निरंतर करना है, कभी कभी करना नहीं। हाँ, बाबा साहब भी कहते हैं जो कमाते हैं कमाई के बिसावा हिस्सा निरंतर दान देते जाना चाहिए। कम से कम कमी तो कमी 5% दान देते जाना चाहिए। कमाते हैं ना, कब से कमा रहे? 2023 से। हाँ, मतलब 2 साल हो रहा है ना? नहीं, तो 7 साल हो रहा है वैसे तो 2013 से कमा। अच्छा, 13 से। तो कमाना, चाहे थोड़ा कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, अपने कमाई के 5-10% हम दान देते जाएंगे। तो आज 5-10% भले ही 2-4 हज़ार क्यों ना हो, बाद में वही 5-10% 2-4 लाख हो गया तो जो व्यक्ति 2-4 हज़ार दान देंगे वो व्यक्ति 2-4 लाख भी दान दे पाएंगे। मगर मैं एक ही बार में ज़्यादा होने के बाद दान दूंगा करके अभी दान दिए बिना रहेंगे तो बाद में दान नहीं दे पाते। तो कुछ भी हुआ तो मन को शांति मिलेगा, मैं भी पुण्य कर रहा हूँ, ये हमें एनर्जी देता रहेगा। इसलिए मन को एनर्जी प्रदान करने के लिए पुण्य करना बहुत जरूरी है। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, बुद्ध के उपदेश को अनुसरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक दान दे, हमेशा शील पालन करे और ध्यान साधना करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतेयो विभाजन्तो सबरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचिदं पचिदं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिना ते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि।
बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।